चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। देखिए अब हमारे दो कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग dy अपॉन dx का मतलब जान ही गए, y का फलन x के साथ है। थोड़ा सा अब चेंज होने वाला है। अगर मैंने लिखा d अपॉन डी साइन एक्स, इधर लिख दिया cos x, इसका मतलब cos x का अवकलन किसके सापेक्ष? अब ऐसा कुछ होने वाला, ठीक, फलन का फलन के सापेक्ष करना, ना कि वेरिएबल का वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। देखो बहुत आसान है। जैसे मान लो हमने तुमसे कहा e की पावर x का साइन x के सापेक्ष कर दो, तो एक को कह दो y1, ठीक है, एक को क्या कह दो y2। y1 का पूछा है, किसके सापेक्ष पूछा है? तो यहां पर हम इसको लिखेंगे dy1 अपॉन dy2, y1 ऊपर और y2 नीचे लिख देंगे। और यहां पर जब ऐसा कुछ होगा, हमें तो क्या सिखाया गया, x के सापेक्ष, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, x के सापेक्ष में। मतलब कहने का ये है dy1 अपॉन dx निकाल लो, dy2 अपॉन dx निकाल लो। तो यहां से कितना हो जाएगा, dy1 अपॉन dx e की पावर x का, और dy2 अपॉन dx ये साइन का कितना हो जाएगा, cos x। अब आप अगर dy1 अपॉन dy2 चाहते हो तो बहुत आसान है, dy1 अपॉन dx की वैल्यू e की पावर x और dy2 अपॉन dx की वैल्यू cos x, ये हो गया, ठीक है। तो फलन का फलन के सापेक्ष अवकलन लिख लो कहीं पे, फलन का फलन के सापेक्ष अवकलन। ये कॉन्सेप्ट क्या है, फलन का फलन के सापेक्ष, फलन के सापेक्ष अवकलन, ये ध्यान रखना, फलन का फलन के सापेक्ष अवकलन। इसका सिंपल सा जो आपको एक हुकअप लाइन जो हमेशा दिमाग में रहे वो बस ये है, पहला y1 दूसरा y2, बस इतना दिमाग में रखना। पहला y1 दूसरा क्या हो जाएगा y2, ठीक है। और फाइंड क्या करना होता है, dy1 अपॉन dy2। इसका मतलब समझ गए, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 wrt y2, बस विद रिस्पेक्ट टू y2। क्वेश्चन लिख लेना सभी लोग, इतना नोट करने के बाद बहुत आसान है। लिखिए, फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेन एक्स। करके दिखाओ सभी लोग। वेरी गुड। हो गया, चलो अगला जो कॉन्सेप्ट है लिख लो, प्रतिस्थापन विधि। बस हेडिंग यही डाल लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर एक साथ सब सवाल करा दें, ठीक है। प्रतिस्थापन, इसका मतलब होता है स्थान में कोई और, कभी कभी बदलते रहना चाहिए, स्थान में कोई और। जैसे अब कौन क्या है, जैसे हमने देखा अगर कभी भी 1 माइनस क्या है, एक्स स्क्वायर है रूट में,
तो इसके स्थान में x के प्लेस पे कौन आ जाएगा, साइन थीटा। 1 प्लस अगर कहीं हमें एक्स स्क्वायर दिखेगा तो x के प्लेस में क्या आ जाएगा, टेन थीटा। ये दिमाग में रखना है, प्रतिस्थापन का सीधा सा जवाब यही है कि उसकी जगह पे कोई और आने वाला है। ठीक है, हम आपको बता दे रहे हैं कि जब ऐसा ऐसा दिखेगा तभी आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन अप्लाई करना है। जितने भी इनवर्स के सवाल होंगे, जैसे टेन इनवर्स करके हमने लिख दिया 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स में हमने लिख दिया 2x अपॉन 1 प्लस, एक अपना हम एक्सपीरियंस बताते हैं कि जितने भी इनवर्स वाले सवाल होंगे, ठीक है, कौन वाले सवाल, इनवर्स तो जानते हो, साइन है तो ऊपर क्या होगा -1, कॉस है तो ऊपर क्या होगा -1, उन सब में क्या लगता है, प्रतिस्थापन, जिसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। आयुषी ध्यान दो, ठीक है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, इसमें भी क्या लगेगा, प्रतिस्थापन लगेगा। ठीक है, तो याद रखना अगर कभी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे टेन थीटा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे साइन थीटा। दूसरी चीज क्या होती है कि कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है, हमारी जुबान पे होने चाहिए, जिसमें एक फॉर्मूला है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर कभी तुमको ये दिखेगा तो बेटा टेन टू थीटा लिखोगे, और ये दिखेगा तो साइन 2 थीटा। दोनों देखने में लगभग लगभग एक जैसे, बस एक में माइनस है एक में, तो माइनस वाले को टेन लिखना है, प्लस वाले को साइन लिखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा कभी, और फिर क्या लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, cos 2 थीटा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक होता है 31-13 का फॉर्मूला, किसका, अब ये 31-13 का फॉर्मूला क्या, ये होता है 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। बहुत खास फॉर्मूला है ये, क्या होता है टेन 3 थीटा। देखो ये अगर पता है काफी हद तक सवालों में लगेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सवाल में लगेगा। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इस तरीके के होते हैं कि जिनमें ये सब नहीं होता है। जैसे तुम यहां देख रहे हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हमें क्या लेट करना होता है, टेन थीटा, तो हो सकता है हम तुमको ये सवाल दें, ठीक है, क्या दें, अब तुमको यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख भी नहीं रहा, तो ऐसे में तुम्हारा टेन इसमें मतलब मानना है, तो अब कह दो कि भैया आपने तो बताया था 1 प्लस। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनमें हमें फॉर्मूला बनाना होता है, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल क्या चलता है, काम में आता है कि अगर साइन इनवर्स है और साइन एक्स लिखा है तो इनवर्स नॉन इनवर्स क्या हो जाते हैं, कैंसिल, तो कितना आता है, एक्स आता है। तो ये हमारा है सब्स्टिट्यूशन, बहुत सिंपल है, कहीं से कठिन नहीं है। एक दो सवाल अब लगाएंगे, अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी, नोट कर लेना इसको, आसान है, कहीं से कठिन नहीं। और नंदनी हो गई पार्टी आर्टी कर, नमन डांस वांस किए थे, नहीं किए थे, अच्छा सर किए थे, कौन से गाने में, भोजपुरी, इस बार भोजपुरी किए थे, चलो बढ़िया। वीडियो नहीं वायरल हुई, पिछली बार तो बहुत चली थी, रिकेश के पास। तुम रहनुमा, तुम भी भोजपुरी, अच्छा भैया क्या नहीं थी पार्टी, अच्छा बढ़िया है। तुम महिमा फिजिक्स कहाँ पढ़ती हो, नहीं पढ़ती, केमिस्ट्री नहीं पढ़ती जब तुम्हारा केमिस्ट्री का पेपर होगा उसके 2 दिन पहले क्लास है, 2 क्लास है, हमारे एक मिलने वाले हैं, कल आए थे तो कह रहे थे हमसे, हमने कहा ठीक, या अभी बीच में हम सोच रहे 1-2 दिन करवा दे। वो कहते बस मैं 2 दिन पढ़ाऊंगा, 50% बच्चों का पेपर आउट हो, इतना कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस है उनको। वो ऐसा है, वो मेरा, सही बताए तो मेरा वो फॉलोवर है, हाँ, वो इंस्टाग्राम में रील देखा था, लखनऊ में रहता है, एनडीए की तैयारी करता है,
उसका मतलब काफी हद तक बहुत पढ़ा लिखा है। पूरा। तो वो आया था मिलने, फिर ये कहने लगा कि हम यहीं पर रहते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं। देख रहे हो समय कितनी तेजी से चल रहा है। 31 को इंतजार था कि 1 तारीख आ जाए, और एक तो न दूर गई, आज सीधे कितनी तारीख पे पलट गए, 2 पे आ गए। बहुत तेजी से चल रहा है, ऐसा लग रहा है इसके पंख निकल आए हैं, समय उड़ रहा है ये तो। 2026 लीप ईयर है। लीप ईयर की पहचान कैसे होती है मैथमेटिकल लैंग्वेज में? 366 दिन तो होते हैं, मतलब कैसे जानोगे कि लीप ईयर? 4 का उसमें क्या दे देना होता है, भाग दे देना। 2020 था, 2024 था, 26 में 4 का भाग जाए। जबरदस्ती क्यों दे रहे हो भाई? पॉइंट लगा के नहीं कर, एकदम आराम से भाग जाना चाहिए। पॉइंट लगा के लीप ईयर निकाल दिया है। ले भैया 4 से बोला था हम, लीप ईयर है ये। अब कर दे, अभी नहीं। अग्निहोत्री जी, केवल मौज तो नहीं हो रही है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? हमें तो नहीं लग रहा है। तुम्हारी कॉपी हमने देखी, उतनी मेहनत नहीं चल रही है। जो कैलेंडर बनाने वाला था उनके चाचा ने बनाया। अरे बताओ दानिश, एक क्वेश्चन आया है। नहीं फरवरी में 30 तारीख क्यों नहीं होती? बताओ, दिमाग लगाओ, क्यों नहीं होती होगी? क्या कह रहा है? गिनती उतनी ही आती थी, 29 तक। सोचो फरवरी में 30 क्यों नहीं होती होगी? समझने वाली बात है वाकई में। जब हर महीने को तुमने 30-30 दिन दिए कैलेंडर बनाने वाले ने, तो फरवरी को 28 क्यों दे? पता ही, जितने भी कैलेंडर होते हैं ये सब क्या होता है, धरती सूर्य का जिस हिसाब से चक्कर लगा रहे उस हिसाब से होता है। माना जाता है कि 365 दिन में क्या है, धरती सूर्य का चक्कर लगाती है। या 4 साल में एक दिन ज्यादा हो जाता है। हाँ, और क्या, एक चक्कर होगा इसी से घूमती रहेगी क्या? अजीब सी बात करती है। पंखा वंखा है क्या? है कि नहीं? ये सूरज है, धरती यूं यूं दौड़ लगा है, मैराथन हो रही। अगर जैसे धरती ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, और एकदम से ये क्या है, रुक जाए, रुक गई, अब क्या होगा? टाइम, चलो और बताओ, टाइम की दिक्कत हो जाएगी। मतलब सवेरे का इंतजार कर रहे होगे लेकिन सवेरा नहीं हो रहा होगा, रात का इंतजार कर रहे होगे, कहीं पर सवेरा ही होके रह गया, कहीं पे रात ही। और बताओ इसके अलावा धरती में क्या होने वाला है? धरती खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म होगी? अच्छा बताओ, बताओ तो। है हाँ, बात सही है। देखो, धरती का जो एक एटमॉस्फेयर है वो धरती के साथ चल रहा है। कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि हम घूम रहे हैं? कब फील हुआ? कब? अभी किसको किसको फील हो रहा है? कह रहा हाँ,
तुम्हें फील हो रहा है? तुम कौन सा मौसम समझ रहे हो? सवेरे वाला? कभी नहीं फील हुआ होगा। वो उसके साथ पूरा क्या चल रहा है, एटमॉस्फेयर चल रहा है। बहुत बार ऐसा नहीं होता कि जब हम लोग चलते हैं तो लगता है चंद्रमा हमारे साथ साथ चल रहा है? फिर कोई दूसरा उधर जा रहा है तो वो भी कह रहा है मेरे साथ चल। तुम लोग एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो, चंद्रमा तो बहुत ही अजीब है, ये तो सबके साथ चल रहा है? तो वो पूरा एटमॉस्फेयर। और अगर धरती एक समय के लिए क्या है, रुक गई, तो जिस गति से धरती क्या है, चक्कर लगा रही थी, घूम रही थी, उसी गति से क्या होगा, इस धरती में तूफान आएगा। क्या आएगा? जितने घर हैं, जितने बिल्डिंग हैं, ये सब क्या होंगे? तूफान जैसे आता है ना, तो तूफान में क्या होता है? इनके पंख लग जाते हैं, सब उड़ जाती हैं। तूफान में जो हवा का झोंका होता है, उससे सब कुछ यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। फिर धीरे धीरे जलवायु में भी क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी ऐसी कल्पना है जिसमें बोला गया है कि अगर सूर्य ना निकले तो क्या होगा, अगले 2 घंटे में क्या होगा, अगले 4 घंटे में क्या होगा, अगले 5 घंटे में क्या होगा, अगले 1 साल में क्या होगा, अगले 2 साल में क्या होगा, 5 साल में इस धरती में से पूरा जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले जीव कहाँ आया था? धरती पे तो आया था भैया। हम धरती पे पूछ रहे कहाँ आया था, किस जगह आया था? पानी में। किसमें आया था? सबसे पहला जीव कहाँ पनपा था? पानी में। पहले धरती में पानी कहाँ था? पानी था? तुम लोगों को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है भाई? थे क्या उस समय? पानी नहीं था। पूरी धरती में क्या था? आग था। क्या था? आग। और इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस थी। क्या थी? CH4 जानते हो? क्योंकि सब विस्फोट से निकले। एक ईंटा नहीं होता है, ईंटे में जैसे ही तुम हथौड़ी मारो ना, ऐसा ब्लास्ट हुआ और उससे क्या हुआ, टुकड़े निकले। कुछ टुकड़े बड़े हुए, कुछ टुकड़े छोटे हुए, कुछ बहुत छोटे हुए। तो जो बहुत छोटे हुए उनको बोला गया उपग्रह, जो थोड़े बड़े हुए उनको ग्रह, और जो उससे बड़े हुए उनको तारे बोला गया। और फिर पूरे अपने आप में जो मेन सेंटर था ना, उसको बोला गया था ब्लैक होल, जहां पर सबसे ज्यादा क्या थी, ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी है और ये सब टुकड़े क्या हो गए, फैल गए। अब क्या है ना, ये ग्रेविटी उन सब टुकड़ों को क्या करे, पकड़े। इतनी तेज विस्फोट हुआ था कि ये जैसे तुम ही हो और किसी को ऐसे घुमा दो, क्या कर दो, तो एक समय होता है ना, जैसे लट्टू वट्टू नहीं होता है, तो लट्टू वट्टू क्या होता है, ऐसे किया तो वो घूमना चालू कर देता है, वो घूमता ही रहता है। क्योंकि यहाँ पर एयर है तो उसको एक समय पे क्या होना पड़ेगा, शांत होना। वहां तो एयर है नहीं, कोई रोकने वाला तो है नहीं, वहां पर तो कोई रोक पावन नहीं। जैसे लड़के लड़कियां अगर घर में, तो मम्मी का फोन 10-11 बजे आ जाता है ना, कहाँ हो, आए क्यों नहीं अभी तक, चलो जल्दी से, टाइम हो रहा है, पापा चिल्ला रहे हैं। और यही अगर कहीं बाहर है, मम्मी एक्स्ट्रा क्लास है, क्या है, मम्मी अभी बाहर है, मम्मी एक्स्ट्रा क्लास चल रही है, ठीक है, अभी क्या है, बाहर। ठीक है। कोई उन पर ऊपर से नहीं होता है ना प्रेशर। इसीलिए बच्चों को जितना हो सके हॉस्टल वाला ना, पीजी वीजी वाला बहुत कम ही रखो। पता नहीं वो क्या कर रहे हैं वहां पे जाके, काका दो तुम देख लो जाके 11-12 बजे क्या हाल रहता है। अभी तुम 31 की रात में निकलते, ठीक है, कोई गोल्ड फ्लैग पी रहा, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी। कोयरा इसीलिए तो आज बढ़ा है, तुम्हें पता है कोयरा क्या है, इसीलिए आज बढ़ गया। कल बहुत लोगों ने बहुत कुछ उड़ाया, इस वजह से आज क्या है, कोयरा बढ़ गया। आज ज्यादा है, सही से देखो, ठीक है। तो खतरे की जगह है यहाँ। खतरा ही खतरा है, पहला खतरा, दूसरा खतरा, तीसरा खतरा। क्यों दानिश? दानिश कल क्या प्लान किया, इस साल क्या नया करना है? पहले पास हो जाए। और कुछ सोचा है, कोई बड़ा बिग ड्रीम लिया है इस बार? बिग ड्रीम लिया कुछ है? भाई एक ड्रीम होना चाहिए। 7,600 कितने घंटे? अरे यार भूल क्या गए, कोई वो थोड़ी ना, 365 और गुणा कितना कर लो, 24। गुणा तो आता ही होगा, 4×5 20, हाथ से लगा दो, 6 को 24, 25 26, 2 4 3 12 2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा,
हासिल लगा 6×12 13×3 हासिल लगा 3×6=7 8,760 घंटे हैं। 24 कम कर दो, 2 घंटे अभी, 10 घंटे अभी हो गए। क्या डिसाइड किया कि पूरे साल सोना है? अरे वाह, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, अब आपके बुकलेट में कुछ क्वेश्चन है, उनको पहले कंप्लीट करें। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। लिखा है y बराबर tan इनवर्स रूट में 1 + x² - 1 अपॉन है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जाना माना क्वेश्चन है। x की जगह पे हम लोग क्या लेट करेंगे, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। फिर यहां से y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा रूट में 1 + tan² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। तो जाएगा y बराबर tan इनवर्स, ये कितना हो जाएगा sec² थीटा -1 अपॉन tan थीटा। y बराबर tan इनवर्स sec थीटा -1 अपॉन में tan थीटा। तो y बराबर tan इनवर्स sec थीटा को ऐसे बस शुरू हो गए एक बार तो फिर रुकना नहीं है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। y बराबर tan इनवर्स 1 - cos थीटा। देखो फर्जी टाइम वेस्ट होगा, cos से cos क्या हो जाएगा कैंसिल, इतना सब समझदार हो। अपॉन में क्या आ जाएगा sin थीटा, ठीक है। यहाँ समय बहुत कीमती है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 - 1 + 2। ये सब समझ पा रहा क्यों, क्या, कैसे, किस तरीके से हो रहा है, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है, ठीक है दानिश, फॉर्मूला होता है। 2 से 2, 1 से 1, साइन से साइन, तो y बराबर हो जाएगा tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan थीटा/2, इनवर्स नॉन इनवर्स ये कितना आ जाएगा थीटा/2। आगे बात समझ में। अब थीटा की वैल्यू यहां से कितनी, tan इनवर्स x, तो यहां पर y बराबर कितना रख दिया जाएगा tan इनवर्स x अपॉन 2, तो हो जाएगा dy/dx 1/2 tan इनवर्स का x²। फाइनल आंसर इस तरीके से करो सभी लोग। अब देखो तुम्हारा ये टेस्ट होगा डिफरेंशिएशन का, कल हो सकता है या अभी भी हो सकता है। हम तो सोच रहे हैं यार कल जब सब लोग आए तो एकदम से सरप्राइज दें उनको, खुश हो जाएंगे सब, भैया कितने अच्छे हैं। हाँ बताओ, मेरे लिए सरप्राइज प्लान किए थे। मैं तो बच्चों की खुशी देखता हूँ, और वो बच्चे सबसे ज्यादा एक ही चीज में खुश होते हैं, टेस्ट एग्जाम।
कहानी साथ तनवीर नहीं आया। अच्छा, तुम सर क्यों बोले? तनवीर तो गया किनारे, हमें पूरा ध्यान किस पे आ गया? सर पे आ गया। अपने आप को बूढ़ा महसूस कर। बताओ हुआ कि नहीं हुआ? नोट हो गया? इसमें ये 30 नंबर क्वेश्चन कैसे दे दिया? ये उल्टा सीधा कुछ लिख गया है। तुम लोगों को आ रहा है क्या? आता तो होगा। आता है? ये देखो, अगर आता है ना, ठीक है, हम तुमको गिफ्ट दे दिए हैं। ये वाला 30 नंबर क्या है? गिफ्ट दे दिए। कर लोगे सभी लोग? ठीक है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी लगना चाहिए, हम भी हैं। ठीक है नमन, दूसरी वीडियो बना के तुम अपलोड कर देना है इसका सॉल्यूशन। अगर तुम्हारा रिजल्ट रहनुमा, मान लो तुम्हारी उम्मीद से क्या है, अच्छा सोचा कर, ठीक है, उम्मीद से बहुत अच्छा है, तो तुम्हारी सबसे पहली रिंग किसको लगेगी? रिंग नहीं जानती? अरे अंग्रेजी कोचिंग इसको ज्वाइन कराया। रिंग मतलब होता है बेल। बेल मतलब होता है घंटी, और घंटी मतलब फोन में जो बेल लगती है। बताओ किसको करो? पापा को। फिर दूसरी? फिर हमें करोगे? फिर किसी को नहीं करें। मतलब इंसान क्या है ना, हमेशा अपने जो दिल की खुशी होती वो किन लोगों को शेयर करता है? एक वो बंदा जो उसकी मेहनत के समय उसके क्या था, साथ था, और दूसरा वो बंदा जिसने उसकी मेहनत को क्या देखा। और देखने वाले कौन है? क्या? ठीक है, तुमसे तो भयानक नहीं है वो। रुक जाओ, चला जाएगा, उसको डिस्टर्ब ना करो, वो भी क्लास लेने आया है, ठीक है। बैठो, रुक जाओ, उससे बात करना। 350 रुपए ले रहे हैं। हाँ, पतिंगा घुस गया, ठीक है, चला जाएगा। तुम्हें डर लगता है? देखो देखो, क्या है, उसकी हालत खराब करी हो। क्यों, सही बात है कि नहीं सही बात है? बाकी तुम दोस्तों को फोन करोगे? इनने तो काम बनाया नहीं, ये तो बिगाड़ने में लगे थे। चला जाएगा, उसको परेशान ना करो। देखोगे तो तुम्हारे पास आएगा, है कहेगा रहनुमा दूर से देख रही, ला पास चले। वैसे ये अंदर घुसा कैसे? अरे यार मेरे पास क्यों आ रहे हो? उधर जाओ यार, भाई यार, ऐसे पढ़ाएंगे अब? ठीक है, अब छेड़ना नहीं उसको। नमन, कुछ व्यवस्था बनाओ इसके लिए। दानिश, नाश्ता करने आया कि नाश्ता के लिए आया? चाइना वाले ये सब खा जाते हैं, उनके यहाँ नहीं भटकते हैं, सब इंडिया ही में है। हाँ, चाइना जाए तो सुबह सुबह आदमी को, अरे हाउ डिलीशियस।
वो लोग सब खा जाते हैं। उनके यहाँ जैसे कोई रिश्तेदार आता है तो जैसे दालमुट आलमुट रखी जाती है, उसमें यही सब होते हैं, चीटी चीटा, ठीक है, सब पेड़ वाले, हाँ, सब खाते हैं आराम से। अगर नहीं रखा तो इसका मतलब वो परिवार बड़ा गरीब है। ऐसा होता है, और क्या। बुलेट आंट खाते हैं वो लोग। अमेज़न के जंगल में बुलेट आंट होती है। आंट मतलब जानते हो ना, आंटी नहीं आंट मतलब होता है चीटी। तो हाँ भैया, हमारे बगल ही में तो है आंट। है वहीं बैठा है कि चला गया? चलो अभी टॉपिक क्लोज हो जाएगा, चला जाएगा, परेशान। टॉपिक पढ़ने आया। तो तुम सबसे पहली कॉल पापा को करो। पापा घर में होंगे तो उनके पास दौड़ के जाओगी। सोचो क्या यार मोमेंट होगा ना वो, कि आपने अपना रोल नंबर डाला और पता चला कि तुम क्या है, कानपुर में या यूपी में टॉप किए हो। सोचो तुम्हें कोई जानता नहीं था, मतलब तुम्हारी ऐसी स्थिति थी, माहौल खराब था तुम्हारा, कोई जानता नहीं था, और एक रिजल्ट ने अगले दिन के न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है, अमर उजाला, आज तक, दैनिक जागरण, टीवी में जितने भी हैं, फिर तुम अपना एक्सपीरियंस लोगों को बता रहे हो कि मैं सुबह 6 बजे क्या है उठता था या उठती थी, मैं विशाल भैया के यहाँ क्या है कोहरे में, ठीक है, बहुत बार ऐसा हुआ मैं भीड़ी भी, ठीक है, और मैं कोचिंग पढ़ने जाती थी इतनी ठंडी में ठिठुरते हुए, कपकपाते हुए, 104 डिग्री फीवर होने के बाद भी, ठीक है, नाक बहने के बाद भी, ठीक है, हाँ, बहुत बार नाक बही है, और उसके बाद भी मैंने क्या है पढ़ाई करी, क्या करी, और आज यही तपस्या और त्याग की वजह से क्या है मेरे इतने अच्छे क्या है मार्क्स आए। क्यों रे? कुछ भी कहो, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। सोचोगे भी ना तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार इस चीज को इमेजिन कर लोगे ना, तुमको सच बता रहे, बहुत अच्छा लगेगा। क्या कम नंबर वाला है? हमेशा अच्छा सोचा जाता है, कह रही हम सोचते नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा हुआ है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या लिखा है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, ठीक है, इसका इसके सापेक्ष करना है डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो पूरा काम y1 पे कर लिया जाए। तो जहां पर x है उसकी जगह पे क्या लिखना होगा tan थीटा, या tan t भी लेट कर सकते हो। तो tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो y1 बराबर tan इनवर्स tan 2 थीटा, इनवर्स नॉन इनवर्स 2 थीटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स dy1 अपॉन dx कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, y2 पे, तो y2 बराबर cos इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, तो y2 बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे tan थीटा अपॉन 1 प्लस, यहां ले लगा दिया खुश, ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा, इनवर्स नॉन इनवर्स कितना आ गया 2 थीटा ना, आया समझ में। इसके बाद y2 बराबर 2 tan की जगह पे tan इनवर्स, तो dy2 अपॉन dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस
अब हमें तो हमेशा क्या निकालना है, dy2। तो फॉर्मूला तो जानते हो, ये आ गया ऊपर, ये आ गया नीचे, तो ये और ये कैंसिल, फाइनल रिजल्ट बता दे तुम लोगों को। 100 रुपए रखो, अच्छा बता देंगे। कॉपी चेक करना बहुत टफ लगता है, सही बात है। जब ज्यादा दिन हो जाते हैं, 4-5 दिन, तो हिम्मत नहीं। अच्छा कर देंगे, आज हम काफी हद तक कापियां चेक कर, आज छुट्टी भी है। मेरे सही बता रहे हैं, मैं डर लग रहा है कापी चेक करने इस बार बहुत कम। सबका पेपर क्या अच्छा गया। नहीं मारो नहीं यार, सवेरे सवेरे हैप्पी न्यू ईयर ना करो इसका। दानिश, दानिश ये नहीं खाता, ये सब बेकार की चीज है। चाइना से होता तो खाता। चाइना वालों के लिए एक चीज बनी है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। बहुत आगे, लेकिन एक समय वहां की जीडीपी भारत की जीडीपी के बराबर थी। बहुत सारे ऐसे देश है ना, वहां पर सीधा नियम है कि अगर तुम बेरोजगार मिले तो गोली मार दिए जाए। हाँ, अपने भारत में तो आधी जनता साफ। हाँ, बहुत सारे ऐसे बेरोजगार अगर हो गए ना, तो वहां पर कार्रवाई होती है। तो तुम खाली क्यों बैठे हो, सर्च कर लेना गूगल। अपन लोग एक चीज में बहुत आगे, किसमें, जनसंख्या विस्फोट। दिखा रहे हैं कि हमें कितनी क्षमता है। नमन, हैप्पी न्यू ईयर करोगे इनका? क्योंकि अब ये गलत जगह आ गए, वो जान गया ना हैप्पी न्यू ईयर। चलाएंगे। क्या है, तुम्हें काकरोच से डर लगता है? अब नहीं डर लगता, अभी दिख रहा था किसी से नहीं लगता, भागी भागी फिर रही। हमें तो काकरोच से डर वाला सीन आज तक नहीं। लड़कियों को सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? कॉकरोच से। तुम्हें मधुमक्खी से लगता है? मधुमक्खी तुमको फिजिक्स पढ़ाएगी, सही बता रहे, फिजिक्स के लॉ के विरुद्ध चलता है वो मधुमक्खी। जेंडर वही होता है ना, लड़का लड़की दोनों, मधुमक्खी। जेंडर से पता चला कि हर जगह क्या है, लड़कों को ही बदनाम किया जाता है। कुत्ते को, मतलब कुतिया की भी तो पूंछ सीधी हो सकती थी। बंदरिया भी तो अदरक का स्वाद जान सकती थी। तो ये कह रहे गलत, हर जगह किसको बदनाम किया गया है दानिश? लड़कों को ही बदनाम किया। बंदर क्या जाने अदरक का, अरे बंदरिया भी तो जान सकती थी अदरक का स्वाद। घोड़े बेचकर सुना रहे, घोड़ी बेच के भी तो सो सकता था कोई। हर जगह लड़के बदनाम। लड़के बदनाम है, एक जगह पे बदनाम, कहां पे? इनके जीवन में स्ट्रगल है भाई। पूछो कैसे? बिन दिमाग के। किसके? बिन दिमाग के। भाई जीवन चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, और खाली खाली लगता है। कैसे लगता है? खाली करने तो बाल भी क्या रहते हैं, बड़े बड़े। जैसे थोड़ा सा क्या बैलेंस बना रहा है, क्या है? कोई बात नहीं, तुम लोग बहुत तेज हो। तुम लोग बहुत तेज हो, अपने आगे लोगों के लिए थोड़ी ना बोलते हैं, हम तो छांट के लाते हैं। कैसे लाते हैं? छांट के।
लेकिन लड़कियों के लिए दो तीन चीजें में खलती बहुत। एक तो ये खली जो भी बताए, एक ये होता है ना कि मतलब इसको तुम थोड़ा सा अलग वे में लो कि जब भी घर में तुम लोग भी बैठती होगी तो घर में चार मम्मी पापा सब बैठ के कैसी बातें करते हैं, अरे ये तो पराया धन है, कैसा है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है। और फिर उसके बाद जब इनकी शादी भी हो जाती है और किसी दूसरे भी घर जाती है, मतलब ये दोनों ही घरों में अपना पूरा 100% दे रही है, उसके बाद भी वहां पर क्या बोला जाता है कि पराये घर से आई है? गलत बात है? सही बात है? गलत बात है ये है? मतलब इतना सब कुछ उसके करने के बाद भी वो अभी भी क्या है, पराई है, इधर से भी पराई और उधर से भी पराई। गलत बात, ऐसा नहीं बोला जाता। कितना बज गया? अब तुम्हारा एक लास्ट काम क्या है? हाँ हम तो यही कह रहे हैं कि इसको पूरा क्या करो, कंप्लीट करो। एक काम ये है कि इसमें d2y/dx2 की जो वैल्यू थी एक बार याद करो। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है ना, ये हमने सॉल्व भी कराया है, a cos में कितना t, ये बच रहा है। और इसमें ये जो 21 नंबर क्वेश्चन है लिखा है cos y बराबर x cos a प्लस y। ठीक है, तो हम दोनों पर एक बार बात कर ले रहे हैं। अच्छा, इसको हम इतने बड़े लेवल पे ना लेके इसको थोड़ा छोटे लेवल पे कर ले रहे हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है बड़ी चीजों को सीखने के लिए छोटी चीजें पहले आनी चाहिए। तो x इतना है और y हमारा है e की पावर t, और हमको निकालना है d2y/dx2। समझना सब लोग, इसको अभी देख लेंगे बाद में। ठीक है, तो अब देखो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, आपको लग रहा होगा कि हम तो ये निकाल लेंगे, लेकिन नहीं। सबसे पहले अपना काम क्या है कि हम क्या निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो चलो और निकालते हैं। तो सबसे पहले x बराबर कितना, sin t, वेरी गुड। y बराबर a की पावर t, वेरी गुड। ठीक है, dx अपॉन कितना हो जाएगा, dt, साइन का cos t, dy/dt a की पावर t। इतनी बात आ गई समझ में? इसके बाद हम क्या निकालेंगे, dy/dx e की पावर t अपॉन cos t। कोई दिक्कत? आप समझ पा रहे हो कैसे आया? ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ सब्जेक्ट के बाहर बात चल रही? ठीक है, अब हमें क्या करना है, d2y/dx2। तो ये तो आप जानते हो ना कैसे करना होता है। इसका अगर करोगे तो करना तो वैसे ही है सब। इसको हाँ, इसको क्या लिख देंगे, sec t लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, फर्स्ट सेकेंड क्या लगेगा, तो फर्स्ट सेकेंड कैसे लगेगा, t, और sec का कितना हो जाता है, sec t इंटू tan t, और फिर sec t इंटू e की पावर। अब देखो एक चीज बता दें, हमने आपको शुरू से बता के रखा है कि अगर इधर मान लीजिए e की पावर t है और आप किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के, तो e की पावर t लिख दो, लेकिन मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा। तो सब कुछ तो ठीक है, इक्वल टू में किसका टर्म था, t का, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, dt/dx। तो अब ये फंस रहा है कि dt/dx की वैल्यू कहां से लाए। तो ये देखो यहां पर dx/dt दिया, इसको उल्टा कर देंगे अगर, तो ये क्या आ जाएगा, dt/dx तो जाएगा 1/cos t। यहां पर जैसे ही रखेंगे ये फाइनल कितना आ जाएगा, sec t इंटू tan t प्लस sec t इंटू e की पावर t, और इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, 1/cos t, फाइनल आंसर। इसको कर लेना। ठीक है, बाकी अब आपका ये जो क्वेश्चन है ये कैसे होगा, ये होगा x बराबर cos y, इसका हमें सभी लोग आंसर देंगे। ठीक है, अब इसमें क्या लगा दोगे, अंश अपॉन हर, न्यूमरेटर का जानते हो ना क्या करना होता है, cos स्क्वायर a प्लस वाई, और cos a प्लस वाई को यहां लिखना है, d/dx किसका, cos y का, फिर माइनस cos y, और d/dx किसका, cos a प्लस वाई का, और x का कितना हो जाता है, इसको इधर भेज देना है, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई। भैया कह भी सकते हो कि भैया बस 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 बस, भैया बस बस बस, बस पूरा करते जा रहे हैं,
हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, कर लोगे ना। थोड़ा सा हिंट, थोड़ा, वो तो हमें पता है, वो तो हमें पता है, कुछ तुम्हारे अंदर भी सबके शर्म लहजा होगी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, A1। कॉस का कितना होता है, साइन बाई, वो आएगा dy अपॉन dx, इधर भी आएगा dy अपॉन dx, वो हम पूरा क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, गमला आ रहा है, ये कितना हो जाएगा, प्लस साइन a प्लस y, और इन सबके आगे क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। अब लेके शरत का नाम, ठीक है, कल आए थे सब शाम को। जेपी सर की वीडियो दिखा रहे थे सब, कहने भैया देखिए ऐसे ऐसे डांस कर रहे हैं, सही बढ़िया, इसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, क्या चाहिए, हमसे तो भैया कभी नहीं होगा कि तुम लोग बैठे हो, असंभव। भाग गया मेरा, ये तुम ही लाई हो अभी रास्ते में, तुम्हें ऐसे धीरे जेब में धर ली हो, सोची हो कि जैसे अंदर आएंगे तो ऐसे कर देंगे, जेब में धरी थी, हम आए थे तो हम देख रहे थे कैमरे में, तुम ऐसे करी हो आते आते। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, हाँ ठीक, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन ए माइनस बी, घटा दो, और ये क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन वाई वाई, तो हो जाएगा कॉस उसका, देखो अभी भी नहीं कह रहा हूं, थोड़ी सी तो शर्म लहजा बोलते हैं कि भैया, सनम सनम नहीं यार, तुम तो सवेरे सवेरे, सनम तेरी कसम। बन गया है बस सब कुछ, हाँ समझ गई ना, बस ठीक है। सवेरे टाइम है, एक तो तुम ड्रैगन फ्लाई भेज दी, हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, हाँ बच्चे आए, भेज दीजिए अगर आए। जी जी, अभी तो होंगे अप्रोक्स, ऐसे ही हैं 10-11 के आसपास, हाँ ठीक। हाँ भेज दीजिए, आराम से भेज दीजिए, कोई से, हाँ काफी, हाँ अब काफी हुआ, 2-3 दिन का टाइम लगेगा, हाँ क्योंकि ज्यादा कॉपियां है, लंबा टेस्ट था, काफी बड़ा टेस्ट था, 2-3 दिन का टाइम लगेगा, 5 तारीख तक हर हाल में सबका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक जी, भेज दीजिए, हाँ जी, ठीक ठीक, भेज दीजिए, ठीक ठीक है। डिफरेंशिएशन खत्म, कॉन्टिन्यूटी भी खत्म, डिफरेंशिएबिलिटी भी खत्म, ठीक। अब आपका 99% चांस है टेस्ट होने के, ठीक है, अपनी तैयारी कर लेना सभी लोग। यही बुकलेट में से 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे, 4, आज नहीं, इसको कल टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। अगर तुम कल सुबह हाजिर नहीं होते हो, ठीक है, तो फिर अभी तक जितनी बुकलेट थी ना, सब में से मिक्स करके 10 क्वेश्चन देंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो कल अगर आ जाओगे तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 4, तो हम टेस्ट तो ले ही लेंगे, कभी ना कभी हम टेस्ट ले ही लेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, ए रहनुमा अपनी ऐसे, अरे बंद करो तुम तो, और हैं